हेलो और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बैंकिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेंटर सुमित सौरभ आप सभी लोग का स्वागत है। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर में जो लोग भी अभी तक आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम उनकी बाकी है, तो वो लोग ज़रूर है कि फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर है कि शेयर करेंगे। आईपीएस आरआरबी क्लर्क को लेकर के ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, आईपीएस आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स को लेकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे या किस तरह का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर है कि प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसको आप पॉज करके एक बार खुद भी सॉल्व करना और उसके बाद आप चेक करना कि आपकी सॉल्यूशन सही हुई है कि नहीं हुई है। और साथ में ज़रूर है कि फ्रेंड्स टाइमर को ज़रूर है कि लगा के रखना, क्योंकि टाइम जो है इस एग्ज़ाम के अंदर में यानी आईपीएस आरआरबी के क्लर्क के एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज़रूर है कि फ्रेंड्स लाइक कर देंगे और सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली एक शेयर भी कर देंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर, मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स पी। अब बोल रहा है बॉक्स पी के ऊपर में 5 से ज्यादा बॉक्स है। अब 5 से ज्यादा बॉक्स है यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 5 से ज्यादा बॉक्स है। तो आप 5 बॉक्स नहीं ले सकते, 5 से ज्यादा बॉक्स है यानी आप 6 ले लो, 7 ले लो, उसमें दिक्कत नहीं है, 5 नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स ले लिए, यानी पी यहां पर बैठ सकता है। तो आप बोलेंगे सर पी तो ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स तो कम से कम रखना ही था, तो हम यहाँ पे 6 बॉक्स कर दिए। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स एवब रखे थे पी के, इसमें हम 7 बॉक्स रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स एवब रख दिए पी के। अब जब पी के ऊपर में इस फिगर में फर्स्ट वाले में 6 रखे हैं, तो जरूर है कि एक बॉक्स जो होगा वो पी के नीचे होगा और इसमें कोई भी बॉक्स नीचे नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ बॉक्स डी इज इमीडिएट अबव आर, आर के तुरंत ऊपर में, आर के तुरंत ऊपर में कौन सा बॉक्स है फ्रेंड्स, तो डी बॉक्स है। एंड इमीडिएट बिलो जी, और जी के नीचे में कौन सा बॉक्स है, तो डी बॉक्स है। तो जी के नीचे में डी बॉक्स है। और ये तीनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे, आई एम से मैं रिलेट कर देता हूं कि ये इमीडिएट का बात कर रहा है। फिर लिखा हुआ बॉक्स 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड जेड। अब आर और जेड के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स बताया जा रहा है। बॉक्स एन इज केप्ट बिलो जेड, अब जेड के नीचे में कौन सी बॉक्स है, एन बॉक्स है। अब जेड के नीचे में एन बॉक्स है, पर ये इमीडिएट नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। केप्ट बिलो जेड, जेड के नीचे में एन बॉक्स है, एंड अबव एल, और एल के ऊपर में है, एल के ऊपर में कौन है आपका, एन बॉक्स है। यहां पर इमीडिएट की बात नहीं की गई है, हो सकता है इमीडिएट, नहीं भी हो सकता है। फिर लिखा हुआ है क्या, बॉक्स टी इज केप्ट बिलो एल, एल के नीचे में कौन सी बॉक्स है, तो टी बॉक्स बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, बट नॉट इमीडिएट बिलो, पर ये दोनों के बीच में नॉट इमीडिएट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट आई एम लिख दिया, नॉट इमीडिएट। एल के नीचे में तो टी होगा पर इमीडिएट नहीं होगा। एटलीस्ट 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो आर, बोल रहा है आर के नीचे में कम से कम 4 बॉक्स होना चाहिए। अब आर के नीचे में कम से कम 4 बॉक्स, अब देखो फ्रेंड्स, आर के नीचे में कम से कम 4 बॉक्स होना चाहिए, तो 1 2 3 4, यानी आर आपका यहां पर हो सकता है। आर के नीचे में कम से कम 4 बॉक्स होना चाहिए, 4 से ज्यादा हो चलेगा, 4 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर को आप यहाँ पे रख सकते हो। तो आप बोलोगे सर आर को आप ऐसा भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4 5, आर को आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, आर के नीचे में कम से कम 4 बॉक्स होना चाहिए, आप 4 से ज्यादा रख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो जा सकता है, तो आप मैं बोलूंगा सर थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लो। ठीक है, क्योंकि आपने वर्किंग क्यों रखा है इसको भी तो देखेंगे ही ना।
अब आर के तुरंत ऊपर में डी था और डी के तुरंत ऊपर में जी था, आर के तुरंत ऊपर में डी था और डी के तुरंत ऊपर में जी था, यानी ऐसा हो जाएगा। अब आर को आप यहाँ पे रखते तो डी जी बैठ नहीं पाता, इसीलिए आर के लिए यही दो पॉसिबिलिटी था। ठीक है, यानी कि हमने इसका काम कर लिया, अब इसको छोड़ दो। अब देखो आर और जेड के बीच में दो बॉक्स हैं। ठीक है, अब आर फ्रेंड्स यहाँ पर है 1 2, तो जेड आपका यहीं पर होगा। आर और जेड के बीच में दो बॉक्स है तो ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, जेड के नीचे में एन होना चाहिए और एन के नीचे में एल होना चाहिए। अब जेड के नीचे में ना ही एन तो कर सकते थे पर एल नहीं कर सकते थे, यानी ये फिगर आपका कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब आर से सेम काम, यदि आर और जेड के बीच में दो बॉक्स है 1 2, यदि जेड को आप यहाँ पे तो बैठा नहीं सकते, इसका मतलब है जेड सबसे टॉप में हो जाएगा। ठीक है, अब जेड के नीचे में एन बॉक्स था, अब एन के नीचे में एल बॉक्स है। अब देखो ध्यान से समझो फ्रेंड्स, अब यदि जेड के नीचे में आप एन को यहाँ पर बैठा देते, जेड के नीचे में एन और एन के नीचे में आपका एल था और एल के नीचे में टी था पर इमीडिएट नहीं था, तो एल के नीचे में टी है पर इमीडिएट नहीं है। क्या मैंने ये काम सही किया कि नहीं किया? क्या आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि नहीं बनाया था इस तरह से? यदि आप इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है वो 2 मिनट्स के अंदर में सॉल्व हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर में। यदि आप 2 मिनट के अंदर में सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 8 पर्सन JKLMPQR and S are sitting around a square table in such a way 4 of them sits at 4 corner and faces the center while 4 of them sits in the middle of each of the side sits at face outside। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या है इसका कि 4 पर्सन जो है वो एक स्क्वायर टेबल के 4 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 4 पर्सन जो हैं वो साइड के मिडिल पर बैठे हुए हैं। अब बताया ये जा रहा है जो लोग भी मिडिल पर बैठे हुए हैं उनका फेस आउटसाइड है। ठीक है, और जो लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं उनका फेस किधर है? सेंटर में है। ठीक है, यही बात बोला जा रहा है। अब देखो फर्स्ट लाइन क्या बोला, जे फेसेस द सेंटर। अब जे जो है फ्रेंड्स सेंटर फेस किया हुआ, यानी आप कहीं पर भी बैठा दो, मैंने यहाँ पे बैठा दिया जे को। जे फेसेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड लेफ्ट में जे है। अब क्यू के थर्ड लेफ्ट, तो क्या क्यू यहाँ पर बैठेगा? क्या क्यू का लेफ्ट तो ऊपर हो जाएगा, यानी क्यू के लिए सिर्फ यही जगह होगा, क्यू के थर्ड लेफ्ट में जे हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। पी फेसेस द सेंटर एंड इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू। अब बोल रहा है पी जो है सेंटर फेस किया हुआ है पर वो क्यू के नेबर में नहीं है, यानी इस जगह पर और इस जगह पर कभी भी पी नहीं बैठ सकता, जबकि पी सेंटर फेस किया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पी के लिए यही जगह बच रहा है। बताओ, आगे बढ़ जाओ। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। अब क्यू और आर के बीच में 1 पर्सन है, तो आप बोलेंगे सर आर यहाँ पर भी हो सकता है, तो आर यहाँ पर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। हु किसको रिप्रेजेंट करेगा? के को। के फेसेस द सेंटर। अब के सेकेंड राइट में एम है और के जो है सेंटर फेस किया हुआ है। अब यदि फ्रेंड्स के को आप यहाँ पर बैठा दो क्योंकि सेंटर तो फेस किया हुआ है, तो के का सेकेंड राइट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि जे के पास, जे तो एम को गोद लेगा नहीं। इसका मतलब है कि के सेंटर फेस किया तो के लिए यही जगह बच रहा है और के सेकेंड राइट में एम है तो एम आपका यहाँ हो जाता। फिर बोल रहा है एल इज नॉट द नेबर ऑफ जे। एल जे का नेबर नहीं है, तो एल जब यहाँ चाहे यहाँ पर बैठ नहीं सकता, ये जे के नेबर में एल बैठ नहीं सकता, तो एल के लिए ये आर को आप यहाँ से हटा दो, यहाँ पर आप एल दे दो और कंफर्म प्लेस आर के लिए ये बना दो। बचा हुआ पर्सन जो होगा उसको आप यहाँ पे लिख लेना और एस बचा हुआ था जो कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1.5 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। बिल्कुल आसान है, सिंगल फिगर से क्वेश्चन बन रहा था इसलिए मैंने 1.5 मिनट रखा। यदि डबल पॉसिबिलिटी होती तो मैं इसको 2 मिनट कर देता। ठीक है, तो आप सभी लोग भी सिंगल पॉसिबिलिटी से बनाए थे कि नहीं बनाए थे, जरूर है कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए एक दो क्वेश्चन मैं इनइक्वालिटी का भी रखा हूं। एल और बी। अब एल और बी कहाँ है फ्रेंड्स? तो एल यहाँ पर है, बी यहाँ पर है।
दोनों के बीच में अपोजिट साइन नहीं है, यानी रिलेशन फाइंड होगा। अब बी और एल में बड़ा कौन है, तो बी बड़ा है और यहाँ पर बी को छोटा बताया जा रहा है, कैंसिल कर दो। यू और एल अपोजिट साइन है, रिलेशन फाइंड नहीं होगा, ये भी गलत होगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा, नीदर वन नॉट टू फॉलो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम जो समय होना चाहिए वो 20 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ए, अब आर और ए कहां पर है फ्रेंड्स, तो आर यहां पर है, ए यहां पर है, दोनों में कॉमन आपका एफ है। तो आर और एफ में रिलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। एफ और ए में रिलेशन क्या है, एफ इज लेस देन ए। अपोजिट साइन मिल गया, कैंसिल कर दो। एक्स एफ यहीं पर है, अपोजिट साइन देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है, दोनों जगह पर इक्वल नहीं है, यानी इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो ओनली टू फॉलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आप सभी लोग मैक्सिमम समय जो होना चाहिए वो 20 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डी इज द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। अब डी क्या है फ्रेंड्स, दमाद है। अब डी जो है वो दमाद है, तो दमाद इसे कौन कहेगा, इसकी वाइफ जो होगी उसके फादर या मदर जो होंगे वो डब्ल्यू होंगे, वही तो डी को दमाद कहेंगे, सन इन लॉ कहेंगे। यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। अब देखो यहाँ पर यू और ई के बीच में रिलेशन क्या है, यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का, इसको मैं साइड में लिख लिया। एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई। अब एस इज द ओनली चाइल्ड, एस जो है इकलौता चाइल्ड है। अब एस का जेंडर नहीं पता, सॉरी यहाँ पर एस का जेंडर नहीं पता, एस इज द ओनली चाइल्ड, ठीक है, ऑफ ई, एस इकलौता संतान है ई का। जे इज मैरिड टू यू। अब जे जो है वो किससे मैरिड है, यू से मैरिड है। तो जब यू ब्रदर इन लॉ था तो जे उसकी वाइफ होगी यू की, ये तो कंफर्म है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्ल्यू। अब क्यू जो है फ्रेंड्स वो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर यानी फीमेल है किसकी, डब्ल्यू की, इसीलिए 2 जनरेशन नीचे आ गए। एल इज द सन ऑफ एस। एल क्या है फ्रेंड, एल क्या है, सन है किसका, एस का सन है, एस का जेंडर नहीं पता पर एल जो है वो सन है। W इज द वाइफ ऑफ E। अब W जो है फ्रेंड्स वो वाइफ है, यानी E उसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। E हैज नो सिस्टर, E का कोई भी बहन नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, U जो है वो ब्रदर इन लॉ था E का, तो U जरूर है कि यहाँ पर आ जाएगा। U इज द यू जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। जे और यू में रिलेशन क्या था, जे और यू में रिलेशन क्या था, हस्बैंड और वाइफ का। ई का बेटा या बेटी कौन है, एस, तो एस यहीं पर आ जाएगा फ्रेंड्स, जो कि फीमेल होगी। और इसका भाई जो है वो एल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। कुछ गड़बड़ किया हूं क्या मैं, देख लीजिएगा एक बार इस चीजों को। ठीक है, हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू, तो ये तो सही है, एल रिलेटेड टू क्यू, तो ये ब्रदर का रिलेशन होगा, यहाँ पर ब्रदर आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक ना, यहाँ पर आपका नीस, चलिए यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पर नीस आंसर आ जाता। आप लोग एक बार कंफर्म करके जरूर है कि बता दीजिएगा, जो लोग भी इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे। ठीक है, नीस इसका आंसर होता। आइए यहाँ पर एक अच्छे से पजल को लेकर के मैं ज्यादा काम किया हूँ, क्योंकि पजल जो है आपको फंसाता है, इसलिए उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं रखा हूँ। लिखा हुआ 8 पर्सन JKL MNO P and Q were born on 4 different date। 4 different date कौन सा, 11, 13, 16 and 18 ऑफ 2 डिफरेंट मंथ, यानी मंथ बेस्ड पजल है फ्रेंड्स। 2 डेट लिखा हुआ है, कौन कौन सा, 11 नहीं, 4 मंथ, 4 डेट है, 11, 13, 16 और 18, और 2 मंथ है, यानी एक बार और रिपीट कर दो, 11, 13, 16 एंड 18। ये जो 4 मंथ है ये कौन सा मंथ है, मार्च का मंथ है। ये जो 4 मंथ है ये कौन सा मंथ है, जून का। अब मार्च का आप लोगों को पता होना चाहिए 31 होता है, जून जो है वो आपका 30 डेज का होता है। यहाँ पर आप गड़बड़ ना करें, इसलिए एक लाइन को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है,
अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से और सॉल्व करके उड़ा दो। ठीक है, लिखा हुआ है एम वॉज बॉर्न एन इवन डेट ऑफ द मंथ विच कंटेन 31st डे। यानी एम जो है वो इवन डेट पे बॉर्न लेता है। ठीक है, अब इवन डेट जो है क्वेश्चन में 16 और 18 है, यानी एम जो है फ्रेंड्स वो या तो 16 होगा या तो 18 होगा, और वो 31st डेज में है, यानी कि मार्च मंथ में बॉन्ड लेगा। कंफर्म है ना। अब आप यहाँ पर या तो एम को आप इस जगह पर रख दो, नहीं तो आप एम को इस जगह पर भी रख दो, क्योंकि एम जो है वो इवेंट डेट है और 31st डेज वाला मंथ में वो बॉन्ड लेता है, इसलिए एम के लिए दो पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़िए यहाँ से, 3% वेयर बॉन्ड बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में 3% बॉन्ड लेते, ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3 तो क्यू आपका यहाँ हो जाता, 1 2 3 क्यू आपका यहाँ हो जाता। एम और क्यू के बीच में 3 लोग बॉन्ड लेते हैं। बोला एन वॉज बॉर्न ईदर इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर क्यू। अब क्यू से पहले, इमीडिएट पहले या बाद, मतलब क्यू के आसपास में कौन रहेगा, एन रहेगा। तो इसमें तो एन यहीं पर कंफर्म है क्योंकि क्यू सबसे नीचे है। अब इसमें एन यहाँ पर भी हो सकता है, एन यहाँ पर भी हो सकता है। तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख लो, क्यू और एन हमेशा क्या होगा, साथ में होगा। लिखा हुआ है 3% बॉन्ड बिटवीन एल एंड एन। अब बोल रहा है एल और एन के बीच में कितने लोग बॉन्ड लेते हैं, 3 लोग बॉन्ड लेते हैं। अब यहाँ पर तो एन को आप बैठा चुके हैं, 1 2 3, तो एल आपका यहाँ पर हो जाता। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा, यदि आप एन को यहाँ ले लेते तो 1 2 3, तो आपका एल यहाँ पर हो जाता। कंफर्म है ना। यदि आप एन को यहाँ लेते तो 1 2 3, तो एल आपका यहाँ हो जाता, ये भी कंफर्म हो जाता। मतलब अभी तक कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाओ, के वाज बॉर्न जस्ट बिफोर ओ। अब जस्ट बिफोर ओ, ओ से तुरंत पहले, ओ से ओ से तुरंत पहले कौन बॉन्ड लेता है, के बॉन्ड लेता है, इमीडिएट बोल रहा है। बट नॉट बिफोर एल, एल से पहले नहीं। अब यहाँ पर तो ये इमीडिएट का बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, बट किसको बोल रहा है, के को। के नॉट बिफोर एल, एल से पहले के नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है, एल के बाद के होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट नहीं है लेकिन एल के बाद के होना चाहिए। जे वॉज बॉर्न बिफोर पी, पी से पहले, पी से पहले कौन बॉर्न लेता है, जे लेता है बॉर्न। पी वॉज नॉट बॉर्न जस्ट आफ्टर जे, जे के तुरंत बाद पी जो है इमीडिएट में कभी भी नहीं होगा, इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से सारे चीजों को तो हमने पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की बात होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, बोल रहा है ओ के तुरंत ऊपर में के होगा, ओ के तुरंत ऊपर में के होगा। यदि ओ और के को आप यहाँ पर बैठा दो, तो अब एल के नीचे में के होना चाहिए। अब तो के ऊपर में चला गया यदि आप यहाँ पर बैठाते तो सिमिलरली इसमें आप के और ओ को तो यहाँ पर बैठा दोगे। ठीक है, क्योंकि ओ और के में इमीडिएट का बात था। एल के नीचे में के होना चाहिए, एल के नीचे में के है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर पी के ऊपर में जे होना चाहिए, पी के ऊपर में जे होना चाहिए, पर बोल रहा है जे के तुरंत नीचे में पी नहीं होना चाहिए, जे के तुरंत नीचे में पी नहीं होना चाहिए, यानी ये फिगर तो कैंसिल हो गया ना। आ रहा बात समझ में। अब देखो इस फिगर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, अब बोल रहा था Q और N साथ में बैठेगा, Q और N आपका साथ में बैठेगा, बोल रहा था ऐसा। अब यदि मान लो कि फ्रेंड्स आप N को यहाँ पर बैठा दिए, Q और N साथ में बैठेगा, N और L के बीच में 3 लोग थे, 1 2 3, तो L आपका यहाँ हो जाता, L और N के बीच में 3 लोग हो जाता ना। अब आगे बढ़ जाओ यहाँ से, ओ के तुरंत ऊपर में के होगा। ठीक है, ओ के तुरंत ऊपर में के होगा। ठीक है, पर बोल रहा था, क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे ओ के तुरंत ऊपर में के होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर देखेंगे, अब देखो पी जे यहाँ पर भी फंस गया मामला, पी जे यहाँ पर भी तो फंस गया मामला।
मामला फंसा कि नहीं फंसा? जल्दी से रिप्लाई करो। तो जब मामला फंसा है तो आप यहाँ से क्या कर लो, ये एन शायद आपने गलत जगह, क्योंकि एन यहाँ पर भी बैठ सकता था, तो यहाँ से एल को हटा दो, ओ को हटा दो और यहाँ से के को हटा दो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, जो आप एग्जाम में करते हैं सिमिलरली वैसा ही चीज है यहाँ पर भी मैं आपको कर रहा हूँ। क्यू और एन के बीच, क्यू और एन साथ में बैठता, एन और एल के बीच में तीन लोग, एक दो तीन, तो एल आपका यहाँ हो जाता। अब आप बताओ ओ और के, ओ के तुरंत ऊपर में के है, एक ही जगह बच रहा है, ओ के तुरंत ऊपर में के। ठीक है, जे और पी में रिलेशन क्या है, पी के ऊपर में जे है, पी के ऊपर में जे है, और जे और पी इमीडिएट भी नहीं है, जे और पी इमीडिएट नहीं है, यानी कि अब ये मेरा फिगर सही बना। यानी कि अब इस क्वेश्चन को आप बनाने में मैक्सिमम जो आप समय लेते 2 मिनट 30 सेकेंड काफी होता इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, आप सभी लोग जरूर है कि बताएंगे करेक्ट आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, या फिर मेरे तरफ से कोई गलती हुई होगी, वो भी जरूर है कि आप इंफॉर्म करना मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7% PQRST U and V आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सारे लोग नॉर्थ है, बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7%। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, टी बैठेगा, और ये इमीडिएट है। ठीक है, क्यू एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ यू, क्यू के नेबर में क्यू और पी, या तो क्यू और पी इधर होगा या तो क्यू और पी इधर होगा और बीच में यू होगा। ठीक है, क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब पी के लेफ्ट में क्यू है, ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ से क्यू को आप हटा दो, यहाँ से क्यू को आप हटा दो, कंफर्म हो गया क्योंकि पी के लेफ्ट में क्यू है। ठीक है, तो पी के लेफ्ट में क्यू है, यहाँ से पी को हटा दो, यानी क्यू यू पी, यही सीक्वेंस होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से देखोगे तो बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी है, एंड वन ऑफ देम सिट्स एक्सट्रीम एंड, दोनों में से कोई एक जो है वो क्या है, एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है, अब या तो ये एंड पर होगा या तो ये एंड पर होगा। ठीक है, क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखो कितना पागल बना रहा है, सीधे लिख दिया क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, क्यू एक एक्सट्रीम एंड पे है तो जरूर है कि क्यू लेफ्ट एंड पे ही होगा, और क्यू के तुरंत बाद यू होगा, यू के तुरंत बाद पी होगा, तो 3 हो गए, 4 5 6 7। अब आर और वी में कोई एक एक्सट्रीम एंड पर था तो आर यहाँ पर हो गया, आर के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर वी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, आर के तुरंत लेफ्ट में टी है, आर के तुरंत लेफ्ट में टी कर दो, यहाँ पर पी के लेफ्ट में क्यू है। पागल बना रहा था ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ। जल्दी से आप सभी लोग बताएं ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, क्या इसी तरह से और सेशन में आप सभी लोग के लिए लेकर के आऊं तो क्या आप लोग को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर है कि आप लोग का देखना चाहता हूं इसके फीडबैक के बारे में। तो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा जरूर ही करे रहें। चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर है कि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे रेगुलर इस तरह के वीडियो को जानने के लिए। थैंक यू टू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू।